हमारे पिछली कड़ी में चर्चा चल रही थी श्री विभीषण जी के राज्याभिषेक की, और उसमें भी हमारा जो प्रसंग आ गया था कुब्जा पर, यानी कि द्वापर युग में। तो वो प्रसंग थोड़ा सा अधूरा रह गया था। मैं चाहूँगा पहले आप उसको पूर्ण करें, फिर पुनः हम विभीषण जी के अभिषेक की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे दर्शकों को बड़ा इंतजार है, क्योंकि उस प्रसंग को भी सुनने का है। बहुत सुंदर। पिछली बार हमने जब ये चर्चा करी थी कि वो किस तरह से दसम स्कंद के अध्याय 42 में भागवत जी के में वहाँ पर वो मिलने जाते हैं, एक मुलाकात होती है और वो अंगराग देती हैं। तो उसके बाद तब हमने ये भी कहा था कि वो कंस वध के बाद उद्धव जी के साथ 48वें अध्याय में वो उसके घर जाते हैं और उसकी इच्छा पूर्ति करते हैं। लेकिन यहाँ ये जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जैसे हमने जो शुरुआत में की है कि राम वनगमन नहीं होता तो क्या शूर्पणखा से मुलाकात होती, और शूर्पणखा नहीं मिलती तो उसकी इच्छा होती, और इच्छा ही नहीं होती तो फिर द्वापर में उसकी इच्छा कैसे पूरी होती। तो एक ही कोई भी कार्य जो होता है कितने अतीत और भविष्य जुड़ा होता है। राम वनगमन की घटना वास्तव में तो ऐसा लगा एक ही रात में हुई थी, लेकिन हमने कितने ऐसे कारण ढूंढे जो उससे बहुत पहले थे। उसके अलावा जो वनगमन के समय हुआ, जो हमने बताया कि किस तरह की इस तरह की घटनाएं कितनी हुई हैं। ये देखिए कि वर्तमान में भी हम ये मानते हैं कि जो हमारे गिरिराज बाबा हैं, जितने शक्तिपीठ हैं, वो गिरिराज बाबा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो सेतु के समय का हमने उस समय जिक्र किया था। शक्तिपीठ इसलिए हैं कि वनगमन के समय जो सीता हरण के बाद माता उन्होंने परीक्षा ली थी। सो उसी तरह से और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अब इसको हम ये मानते हैं कि जो द्वापर में उसकी इच्छा हुई तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो हम ये भी मानते हैं जैसे भगवान राम का जब जन्म हुआ तो ये माना गया था कि जो उनकी बहन थी उनका श्रृंगी ऋषि से हुआ था, जिसका हमने पहले बहुत चर्चा करी थी। रोमपाद जो दशरथ जी के बाल सखा थे उनको एक तरह से उन्होंने गोद दे दिया था, और जिसके कारण से ही उनकी शांता उनका नाम था, उनके कारण से ही उन्होंने वो यज्ञ कराया था। उसी तरह से ये माना जाता है भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी जब हुआ तो एक तरह से उनकी जो बहन है जो उधर जसोदा और उनके उससे जब पैदा हुई थी, जिसको बाद में वहाँ कारागार में लाया गया था, तो वो एकांशा और एक तरह से थी, उनका नाम कहीं एकांगा और कहीं इस तरह से आता है। लेकिन ये माना जाता है वो वर्तमान में मिर्ज़ापुर में देवी विंध्यावासिनी का स्वरूप है। तो ये ऐसा मेरा कहने का आशय है कि ये घटनाएं कहाँ से जुड़ती हैं कि देखिए वनगमन के समय जो कुछ हुआ, जैसे कुब्जा का कहा, तो उसे पूरा होने के लिए श्री कृष्ण जन्म आवश्यक है, और श्री कृष्ण जन्म के लिए ये होना आवश्यक है। तो यानी कि ये जो वर्तमान में जो माता विंध्यावासिनी है ये भी एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ वनगमन से जुड़ जाती हैं। तो ये चीज़ इसलिए कही जा रही है कि घटना कहीं भी कुछ भी कभी घटती है तो एकाएक नहीं घटती है, उसका हर हालत में अतीत और भविष्य संबंध रहा होता है। तो अब हम उसकी बात करें, राज्याभिषेक जो विभीषण जी की बात चल रही थी उसी पर लौट कर आते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो विभीषण का अभिषेक की बात थी, तो वहाँ विभीषण का अभिषेक जब हो जाता है, जैसा हमने बताया था पिछले उसमें, तो उसके बाद उपहार वगैरह भी आ जाते हैं। तो यहाँ ये चीज़ और बतानी है, जैसे उनका अभिषेक होता है तो सबसे पहले वो एक घोषणा करते हैं और इस जन जन में ये पहुँचा दिया जाता है कि एक तरह से अब तक के जो भी जिसके अपराध हुए सबको क्षमादान किया जाता है। ये एक तरह से विभीषण जी की और साम्राज्ञी मंदोदरी का ये एक तरह से आज्ञा है और राजाज्ञा है। तो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे वर्तमान में कभी कभी होता है जब कोई सत्ता परिवर्तन होता है तो सबसे पहले बहुत सारी जनता के बहुत सारे ऋण होते हैं उनको माफ़ कर दिया जाता है। तो साथ ही ये भी कहा जाता है कि एक तरह से अब किसी को भी ये ध्यान रखना कि हमारा कोई ऐसा आशय नहीं है किसी का उत्पीड़न हो, हमें सबके स्वत्व के अधिकार की उसका ध्यान रखना है। हमें ऋषियों का, सुरों का, उनके सबके पूज्य स्थल हैं जो हैं उनका भी ध्यान रखना, और हमारी कोई इस तरह की चेष्टा नहीं है कि उसको अनावश्यक बढ़ावा देना है। और वो साथ ही ये भी घोषणा करते हैं
कि वास्तव में जो राज्य है वो प्रभु श्री राम का है, हम केवल प्रतिनिधि कर रहे हैं। इसलिए जितने भी आर्य नरेश हैं व वानरेन सुग्रीव हैं, हमारे मित्र हैं, और उनके क्योंकि यह चीज़ और समझना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर जो एक तरह से कहना चाहिए नीतियाँ हैं बिल्कुल विपरीत हो गई। पहले शोषण की नीति थी और अब पोषण की नीति हैं। तो एकाएक परिवर्तन से भी बहुत सारी गृह युद्ध की संभावना होती है। जैसे पहले एक बार हमने कभी चर्चा की थी नेपाल में, क्योंकि जो सोशल साइट्स के विरोध में हुआ था वहाँ बहुत बड़ा एक गृह युद्ध टाइप हो गया था। उसी तरह से उनको सामंजस्य बैठाने के लिए भी मंदोदरी का साम्राज्य बनना बहुत आवश्यक था। तो ये बताने का है कि उन्होंने जब इस तरह से घोषणा की है तो क्या होता है कि जो उनके उपहार स्वरूप जो भी कुछ आए थे तो वो सबको, और जो उनके पास पदार्थ हैं मणिवरा को विमान में भरकर प्रभु श्री राम के पास आते हैं और श्री राम के पास आके उनकी सेवा में समर्पित करते हैं। वो वहाँ ये इस बात को ये कहते हैं कि मैंने स्वीकार किया, लेकिन इसके विजयोपहार के वास्तव में जो हकदार हैं वो सब वानर हैं, जिनके कारण से ऐसा मुझे हुआ है। तो एक चीज़ तो ये बता दें, पहले हमने श्री राम अस्तवन जो एपिसोड नंबर 106 और 7 में भी जिक्र किया थी, वहाँ पर इंद्र वगैरह जो देव आए थे तो प्रभु ने ये कहा था जो मूर्छित वानर उन सबको जीवित कर दिया जाए। तो उन्होंने, इंद्र ने ये भी कहा था ये तो मेरा ही अधिकार है, ये सब तो मुझे करना ही है, ये तो आपका बड़प्पन है, आप कह रहे हैं। तो यानी कि उन्होंने अमृत वर्षा करके मूर्छित वानरों को जीवित कर दिया था। तो वो वहाँ जो आए हुए पदार्थ और वो हैं वो उपहार, उनको ये कहते हैं कि जब ये पहले हकदार हैं। तो एक चीज़ और यहाँ साथ साथ आवश्यक है कि प्राय कहीं भी कोई भी कभी भी सफलता किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं होती। असफलता का कारण तो एक व्यक्ति हो सकता है, लेकिन सफलता में बहुत सारों का योगदान होता है। बस इतनी सी बात है कि हम उसका एहसास कर पाते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि आप ये मान लो एक श्रृंखला में से एक कड़ी भी अगर टूट जाती है, खराब हो जाती है, तो श्रृंखला अधूरी होती है। उसी तरीके से यदि कोई भी सफलता है तो उसमें ऐसे मान लें कोई अगर यात्रा चल रही है, उसमें कोई अगर ट्रेन प्लेन ड्राइवर है और वो उसको सब डिस्टर्ब करेंगे तो वो निश्चित रूप से प्रभावित होकर कोई भी गलत स्टेप ले सकते हैं। तो उसी तरह से होना माना जाता है। एक बार को उल्टा हो सकता है कि उसका स्वयं का अकेले का निर्णय गलत हो जाए और वो असफलता का कारण अकेले हो, किसी ने उस समय नहीं, या कोई दुर्घटना होती है उसका निर्णय रहा हो। लेकिन सफलता इसीलिए कहीं भी होती है तो बहुत सारे लोगों का होता है। तो प्रभु श्री राम इसीलिए उनको कहते हैं विजयोपहार पर पहला हक उनका है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा श्रम और करना पड़ेगा। एक बार जो विमान से ऊपर ले जाके इनको बरसा दो, जिस वानर को जो लेना होगा वो उसे स्वतः ले लेगा, क्योंकि इतने अधिक वानर थे, उनको इस तरह से किसी को कुछ देना सहज नहीं था। तो क्या होता है कि वो इस तरह से वानरों के ऊपर जाके सब उसको बरसा देते हैं, और जिसकी जहाँ वानर की होती है वहाँ वो बाजार उसमें से लेते हैं। यहाँ एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि जैसे विभीषण उन पदार्थों को बरसा के जब प्रभु के पास आते हैं तो लक्ष्मण अंगद को संकेत करते हैं, क्योंकि वो क्रोध को दबाए हुए बैठे थे अपने पास। और अंगद क्या करता है कि प्रभु के सामने वो एक तरह से जो उनकी सेना में द्विविद नाम का जो बानर था उसको बंदी बना के वो लाए हुए होते हैं और उनको प्रभु के सामने प्रस्तुत करते हैं और ये कहते हैं कि इसने भी वही अपराध किया है जिसके कारण से आपने दशग्रीव को उसको वध किया और उसको वो किया था। इसने भी वही अपराध किया है कि इसने क्या किया, विभीषण अभिषेक के समय राक्षसियाँ जो सुंदरियाँ आई हुई थी, इसका मन विद्रोह ने किसी एक सुंदरी को उठा के एक गुफा में छिपाने की कोशिश की। इसका ये आशय था कि इसको जाते समय ले जाएंगे, लेकिन उस समय उससे कोलाहल से या उसके अंगद ने उसको एक तरह से बचाया और ये किसी भी तरह से उसका पात्र नहीं है, इसको दंड दिया जाना चाहिए। तो वहाँ पर प्रभु श्री राम ये कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो ये बताओ कि विभीषण ने फिर
तो उन्होंने ये बताया था कि विभीषण जी ने जब उनके सामने ये बात रखी तो उन्होंने ये कहा था कि प्रभु श्री राम के किसी जन को दंड देना मेरे लिए तो संभव नहीं है। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कभी कभी किसी तरह के विजयोल्लास में इस तरह का घटना अगर घट गई है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। तो वहाँ पर लक्ष्मण जब इस तरह से कहते हैं इनको कठोर दंड दिया जाए, तो प्रभु श्री राम ये कहते हैं कि हमको एक तरह से राजा से विभीषण जी की प्रथम क्षमा याचना का सम्मान करना चाहिए। अगर उन्होंने क्षमादान दिया है तो हमें करना चाहिए, लेकिन वो साथ ही एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कहते हैं अगर ऐसा है तो तुम द्वापर में काम करना, इसका वध कर देना। तो ये चीज़ कितनी महत्वपूर्ण है कि ये देखिए, जैसे जिस पिक्चर को हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उसकी शूटिंग होती है, शूटिंग से पहले स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, बहुत सारे लोग उससे जुड़े होते हैं। उसी तरह से क्या होता है कि प्लेइंग के समय बहुत कम करेक्शन लगते हैं, शूटिंग के समय लग सकते हैं, स्क्रिप्ट के बाद में लग सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ है अभी, लेकिन ये प्रभु की वाणी है और प्रभु ने ऐसा कहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता का ऐसा ना हो। तो वो वहाँ स्पष्ट ये कहते हैं भाई तुम इसे द्वापर में दंड दे देना। तो इसके संदर्भ में क्या होता है, श्री भागवत जी के 10वें स्कंद के 67वें अध्याय में एक फिर वहाँ ये आता है द्विविध के बारे में कि उसको क्या होता है, जैसे अब वहाँ क्योंकि दंड मिलना है तो जैसा हमने मैं कुब्जा के लिए कहा ना कि किसी भी निर्देशक को एकाएक कुछ नहीं करता है, वहाँ पे भी भूमिका बनानी है। जी, पहले की मतलब तो यार